भगवान शिव की महिमा। भगवान शिव त्रिमूर्ति में से एक है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन शिव का संहार विनाश नहीं, वो शुद्धि है। शिव का अर्थ है शुभ, इसीलिए वे विनाश करते हुए भी शुभता प्रदान करते हैं। वे अत्यंत भोलानाथ हैं, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भले ही कोई उनका भक्त ना हो, लेकिन अगर कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उस पर कृपा करते हैं। शिव मौन, ध्यान और साधना को महत्व देने वाले योगेश्वर हैं। वे कैलाश पर्वत पर पार्वती माता के साथ निवास करते हैं और संसार को आश्रय प्रदान करते हैं। जब समुद्र मंथन में विष निकला, तब सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने वह विष पिया और अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। उनके सिर पर गंगा, जटाओं में चंद्रमा और गले में सर्प, ये सब उनके आध्यात्मिक तेज का प्रतीक है। भगवान शिव अनेक रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं, जैसे आदि देव, भोलेनाथ, त्रिपुरांतक आदि। वे न्याय, करुणा, त्याग और आत्मशुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से आत्मा शुद्ध होती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव का जन्म। भगवान शिव आदि देव है। वे न तो जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वयंभू हैं। हालांकि भक्तों को तात्विक सत्य समझाने के लिए पुराणों में उनके जन्म की कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, लेकिन उसमें संतुलन के लिए एक महान शक्ति की आवश्यकता थी। ब्रह्मा के क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने कहा, मैं तुम्हें शिव रूप में शक्ति प्रदान करूंगी। वह तेज एक अग्नि की तरह प्रकट हुआ, जिसने सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। उसी से शिव प्रकट हुए। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे, तब एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वो न आदि था न अंत। उस अग्निस्तंभ से ही शिव प्रकट हुए और बताया कि वे ही परम शक्ति हैं। इसी को लिंगोद्भव रूप कहा जाता है, शिवलिंग से प्रकट हुए परमात्मा। इसलिए शिव को स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न हुए भगवान कहा जाता है। शिव और पार्वती का विवाह। शिव का विवाह पार्वती माता से हुआ, जो शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। पार्वती हिमालयराज और मेनका देवी की पुत्री थी। वे पूर्वजन्म में सती थी और शिव की पत्नी थी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान हुआ, जिससे सती ने आत्मदाह कर लिया। पुनर्जन्म में वे पार्वती बनी और कठोर तपस्या करके शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। शिव, जो संसारिक मोह से दूर योगी थे, पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हुए। देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों की उपस्थिति में यह विवाह हुआ। शिव अपने गानों के साथ भस्म लिप्त, नागों से भूषित योगी स्वरूप में विवाह स्थल पर पहुंचे। यह विवाह केवल पति पत्नी का नहीं, योग और शक्ति का दिव्य मिलन था। शिव पार्वती का यह मिलन सृष्टि की गति और ऊर्जा का आधार माना जाता है। शिव तप के प्रतीक है, पार्वती शक्ति की, दोनों मिलकर जगत को संतुलित करते हैं। शिव तत्व का सार। शिव तत्व केवल एक देवता का रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मौन चेतना है। ये शून्यता, ध्यान, निष्कामता और समत्व का प्रतीक है। शिव संहारक है, लेकिन उनका संहार एक नई सृष्टि की शुरुआत के लिए होता है। वे अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति के एकत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके सिर पर गंगा, ज्ञान का प्रवाह, मस्तक पर चंद्रमा, चित्त की शांति, भस्म, संसार की नश्वरता की याद दिलाता है। शिव तत्व हमें सिखाता है, भीतर की ओर देखो, मौन साधना में लगो, इच्छाओं को त्यागो और समानता से जीवन जियो। ओम नमः शिवाय यह मंत्र शिव तत्व का द्वार है। जो इसे हृदय से समझता है, वो संसार को भक्ति से, निडरता से और विवेक से देखता है। शिव मौन में शब्द है, शून्य में पूर्णता है। वे हर श्वास में जीव है, हर ध्यान में शांति है और हर त्याग में ज्ञान का प्रकाश है। अगर आपको शिव तत्व पसंद आया हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। शंभो शंकरा।